Hello guys, this is Rekha Singh. Welcome you all on Care Studies Hub. गाइस आज हम 66th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी समय से आप लोगों का डिमांड था दैट क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया जाए। 66th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन अब फुल फ्लेजेड वे में चलेगी। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर प्रिपेयरिंग वेल। आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था दैट केयर स्टडीज हब ने जो प्रिडिक्शन सीरीज चलाई थी जिसमें क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया था। मोस्ट ऑफ द जो पेपर था आपका 65th बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 एंड 2, सारे ही लगभग सारे क्वेश्चन प्रिडिक्शन वाली सीरीज में से ही आए थे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे और स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग इस बार फिर से हम प्रिडिक्शन सीरीज चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 से स्टार्टिंग करेंगे, राइट? जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर आता है और हिस्ट्री ऑफ बिहार भी आती है। ओके, ये जो सेक्शन है आपका, ये 114 मार्क्स का है। वेट गाइस, सेक्शन 1 जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है, जीएस पेपर 1 आपका कंप्लीट 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है और आपका ऑप्शनल भी 300। तो आपका जो मेंस का पेपर है वो 900 मार्क्स का होता है। आपका जो हिंदी है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जो 100 मार्क्स की होती है, राइट? तो जो सेक्शन 1 है, सेक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी भी करेंगे। देखिए गाइस, वैसे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़नी पड़ेगी और इंडियन कल्चर भी, आर्ट एंड कल्चर भी कवर करना होगा। बट जैसा कि पैटर्न है बीपीएससी का, अगर आप उस पैटर्न को, सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के मेंस के जो पेपर हैं उनको गो थ्रू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक सेट पैटर्न है और उसी से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है, राइट? तो ये 114 मार्क्स का जो सेक्शन 1 है जीएस पेपर 1 का, जिसमें हिस्ट्री आती है, उसके प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं कुछ। आप ये देखिए, 65th बीपीएससी मेंस में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूछा गया था, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार पूछा गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी और किसान सभा मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जेपी नारायण एंड राम मनोहर लोहिया पूछे गए थे, शॉर्ट नोट भी आए थे। देखिए गाइस, ईच क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 शॉर्ट नोट्स। अगर आपको ये तीनों अटेम्प्ट करने होंगे, अगर आप शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट करते हो, इसमें से तीनों नहीं, सॉरी, एनी 2 आपको करने होते हैं। 19 मार्क्स का एक होता है, इंटू 2 कर देंगे तो 38 मार्क्स का हो गया। 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो अच्छी खासी चॉइस होती है आपके पास। राजेंद्र प्रसाद और नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा गया था, गांधी जी के व्यूज पूछे गए थे कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर, और दलित मूवमेंट पूछा गया था बिहार वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो हमारी प्रिडिक्शन सीरीज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए थे केयर स्टडी सबके द्वारा। ये देखिए, हिस्ट्री के लिए 20 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कराए थे, और जो आपके 6 क्वेश्चन 65th मेंस में आए हैं उसमें से 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे प्रिडिक्शन सीरीज में से हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं दैट रिवॉल्ट ऑफ 57 आपका, मैंने बताया था कि रिवॉल्ट ऑफ 57 आने के चांसेस हैं, तो रिवॉल्ट ऑफ 57 आया है, फाइन। उसके अलावा पीजेंट रिवॉल्ट बताया गया था, ट्राइबल प्रोटेस्ट बताए गए थे, बिरसा मूवमेंट, संथल अपराइजिंग, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण, और ये क्वेश्चन था वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, राइट? 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं। उसके अलावा आप इसको देखिए, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडिविजुअल, उस किसान सभा के बारे में पूछा गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ये देखिए, रोल ऑफ सहजानंद सरस्वती इन बिहार,
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी, नेहरू, टैगोर मैंने बताया था, तो इसमें से गांधी जी के बारे में कास्ट एंड रिलीजन के बारे में पूछा गया था कि उनके क्या विचार थे कास्ट एंड रिलीजन पे, धर्म और जाति पे। तो ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था और ये प्रेडिक्ट भी किया था। उसके अलावा ये देखिए, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रेडिक्ट किया गया था। तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर आया है 65th बीपीएससी मेंस में, आपने देखा ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, स्वामी सजानंद सरस्वती हो गए, वेस्टर्न एजुकेशन हो गया इन बिहार, और पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और गांधीज व्यू इन कास्ट एंड रिलीजन। तो लगभग 4-5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस में से लगभग 4 तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, तो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गए हैं। आपको 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को, जिसने भी ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होंगे, तो अच्छे से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होगा। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो बीपीएससी का जो सिलेबस है वो कंसाइज एंड प्रिसाइज है। आप कम पढ़ेंगे तो भी आपका जो है मेंस वो हो जाएगा। अच्छे मार्जिन से आप मेंस को क्लियर कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं दैट मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है, कैसे क्लियर होगा। देखिए गाइज, आपसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिनके पास जो पहले नहीं निकाले होते हैं मेंस, या पहले भी मेंस लिख चुके हैं और नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो उनके पास एक बैड एक्सपीरियंस है, उनके मन में डर है। अब आप फ्रेशर्स हो तो आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यस आई कैन, फाइन, आप कर सकते हो। एकदम पैटर्न को समझते हुए तैयारी कीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपसे होगा। तो ये जो क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट किया गया था, आपको दिख रहा है यहाँ से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगभग आए हैं पेपर में, तो आसानी से स्टूडेंट कर पाए होंगे। ये देखिए, चलिए फाइन, लेट्स मूव। तो 20 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए गए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, तो डिफिकल्टी नहीं है। इस बार भी क्वेश्चन प्रिडिक्ट मैं कर रही हूँ हिस्ट्री के लिए ही, तो आप इन पे गौर फरमाइएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपका 114 मार्क्स का होता है, 114 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। देखिए गाइस, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन सेक्शन, आपके 2 जीएस पेपर्स हैं, उसमें 3-3 सेक्शन है, सेक्शन वाइज आप अगर कवर करोगे तो आप अच्छे मार्क्स से मेंस को क्लियर कर सकते हो। फाइन, इंटरव्यू के लिए भी हम तैयारी करवाएंगे, अभी आप मेंस पे फोकस कीजिए। तो 114 मार्क्स का है, तो इस बार 66 बीपीएससी मेंस के लिए, स्पेशली हिस्ट्री के लिए, कुछ 14-15 क्वेश्चंस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका जो पेपर है, जो 6 क्वेश्चंस आते हैं, वो लगभग इसी में से आ जाएँगे। आप 3 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। इनफैक्ट ज़्यादा आपको आते होंगे, 4 टू 5 आते होंगे, 3 तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। आपको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से कवर करना है, डायग्राम्स आप बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आ सकता है। पटना कलाम पेंटिंग और मधुबानी पेंटिंग, मधुबानी पेंटिंग के चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी आप इसको कवर कर लीजिएगा विद डायग्राम्स, और उसके अलावा पटना कलाम को भी आप कवर कीजिएगा। फाइन, पटना कलाम के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम्स भी बना सको इसमें, और अच्छे से उसके फीचर्स को, जो आपका मेन बॉडी होती है, उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पैराग्राफ में, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में कवर कीजिए, और एक डायग्राम बना सकते हैं तो वो भी बनाइए, उससे आपका जो आंसर है वो अपीलिंग हो जाता है। गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर वैसे तो कभी बीपीएससी ने पूछा नहीं है, बट बिहार से इसका रेलेवेंस है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चांसेस इसके लेस हैं, बट फिर भी आप इसको तैयार करके जाइएगा। संथल एंड मुंडा रिवोल्ट या फिर ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार करके, जैसे 64 बीपीएससी में सीधा पूछ लिया था कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स बताइए। बिहार में काफी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से संथल मुंडा अलग अलग मैंने कवर कराया है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन बिहार भी कवर कराया है, तो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें 28-30 वीडियो है, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हैं। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पिलर्स वगैरह डायग्राम्स बना के आप अगर इसको लिखेंगे तो आपको बेहतर बहुत अच्छे मार्क्स। देखिए गाइस, कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैम पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्या, आपका कॉन्टेक्ट जो कंटेंट है आपका सेम टू सेम हम लिख दें। देखिए गाइस, 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और टॉपर को भी कभी 38 में से 38 मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आपको 25 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका
वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, फाइन। तो 25 प्लस 28 प्लस आप स्कोर कर सकते हो और ये एक अच्छा स्कोर है। तो इस पे फोकस कीजिए, फुल ऑन ये आप ये मत सोचिए 10 on 10 मार्क्स मिल जाएंगे, स्कूल का एग्जाम नहीं है। चंपारण के चांसेस भी इस बार बन रहे हैं, फाइन, क्योंकि 64th में चंपारण पूछा गया था, 65th में नहीं पूछा गया है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन पूछ लिया है 65th में, तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन बिहार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट आ सकता है और उसको कंट्रीब्यूशन, बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कुंवर सिंह, जैसे कि 1857 रिवॉल्ट के कॉजेज पूछे गए थे 65th बीपीएससी मेंस में, तो इस बार कुंवर सिंह का रोल पूछा जा सकता है, क्योंकि कुंवर सिंह बिहार से बिलोंग करते थे, तो उनका क्या योगदान था 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं कवर कराई हूँ, मेरे चैनल पे ये कवर है, रोल ऑफ कुंवर सिंह का रोल बहुत अच्छे से कवर कराया है। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने कवर कराया हुआ है, उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन भी मैंने डिस्कस किया है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन बिहार भी कवर किया हुआ है, राइट। उसके अलावा ये और है 4-5 क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चांसेस हैं, स्पेशली बिहार का क्या रोल था उसमें। वैसे तो ये नहीं पूछा गया है, बीपीएससी ने इसको नहीं पूछा है लगभग, बट आप इसको तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जैसे कि 65th में आपने देखा था, जरा सा पैटर्न चेंज किया है, 2 क्वेश्चन अलग से दे दिए थे, जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया, जबकि इसमें शॉक होने वाली कोई चीज नहीं थी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण बिहार से बिलोंग करते थे, और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका योगदान भी काफी अच्छा है, तो इसीलिए बीपीएससी ने पूछा है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पूछा, तो वो भी बिलोंग करते हैं बिहार से ही, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, तो इसीलिए उनके बारे में पूछा गया है, और वो हिस्ट्री के फेमस पर्सनैलिटीज भी थी, तो इसीलिए ये सब पूछे जा सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया था, राइट। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, 66 में इसके चांसेस बन रहे हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह को तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा पीस इन मूवमेंट्स इन बिहार, स्वामी सज्जनंद सरस्वती के बारे में पूछा जा चुका है, बट नाउ यू कैन फोकस ऑन पीस इन मूवमेंट्स। कौन कौन से पीस इन मूवमेंट्स बिहार में हुए, किन किन लीडर्स ने उनको लीड किया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थी, कहाँ कहाँ हुए, ये सारी चीजें एक बार ये मैंने कवर किया है ये टॉपिक। इसको गांधी, नेहरू, टैगोर, गांधी, जैसे कि गांधी जी के बारे में पूछा जा चुका है 65th में, उनके व्यूज पूछे गए कास्ट एंड रिलीजन पे। इस बार चांसेस टैगोर और नेहरू जी के बन रहे हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में तीनों को पूछ लिया जाता है। गांधी जी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गांधी जी को गांधी जी, टैगोर और नेहरू जी को लेके मैंने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कराया है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वीडियोस। अगर आपको लग रहा है इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट रहा है, जो कवर होना चाहिए, आ सकता है वहां से, तो आप मुझे वो लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको जरूर कवर करूंगी। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हो, तो गांधी, नेहरू, टैगोर के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी बुक है, स्पेक्ट्रम की, ठीक है, और इनके बारे में लगभग सारे व्यूज, गांधी, नेहरू और टैगोर के सारे व्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर उसमें मेंशन है। उस बुक को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप हमें लिख के बता सकते हो, हम उसे कवर करा देंगे। तो दीज आर 8 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और लगभग 5 यहाँ पे, ठीक है, तो लगभग 13 क्वेश्चन है, 13 to 15 क्वेश्चंस हैं, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पिछली बार मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे, बट 20 में से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, जबकि आपको करने 3 क्वेश्चन ही होते हैं। इस बार 13 to 15 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए विद डायग्राम्स और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका जो 114 मार्क्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आप इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंस रखता है, एक एक मार्क्स से आप मेंस से आउट हो सकते हो, मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए। आगे वाले जो सीरीज होंगे, जो वीडियोस होंगे, उसमें मैं दूसरे टॉपिक्स को कवर कराऊंगी। जीएस का जो पार्ट है, ठीक है, आपका जो जीएस है, जीएस में आपका सेक्शन 1 जैसे कि हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया, हिस्ट्री को ऑलमोस्ट मैं कवर करा चुकी हूँ, कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं उन्हें कवर करा दूंगी, राइट। उसके बाद आपका जो सेक्शन 2 है, उसमें आपका करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर के लिए भी हमने पहले सीरीज चलाई थी, क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस को कवर भी कराया था, तो इस बार भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर कराऊंगी, और क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट भी किया जाएगा कि करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा वास्ट होता है, बट बीपीएससी का जो करंट अफेयर है उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है।
तो क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट भी किया जाएगा। उसके अलावा गाइस जो सेक्शन थर्ड है जिसमें आपका स्टेट्स आता है, तो स्टेट्स के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं जो बीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, स्टेट्स के, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए या फिर कोई स्टेट्स की स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। फाइन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी की बुक ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की बुक ले लीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, क्योंकि आपका ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, 72 मार्क्स का होता है आपका एक सेक्शन, राइट। 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको इन टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, स्टेट्स के आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, राइट। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी प्रिडिक्ट करेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा जो आपका जीएस पेपर 2 है, आपका जो जीएस पेपर 2 है उसमें भी 3 सेक्शन हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए गाइस आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, मैं आपको बताई हूँ ये, पहले भी मैंने आपको बताया है। सेक्शन जो सेकंड है उसमें आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आता है और इसमें आपका साइंस एंड टेक आता है। तीनों के लिए हम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें कवर कराएंगे। लक्ष्मीकांत की बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी होती है बीपीएससी के लिए, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को भी कवर करना होता है, इनके क्वेश्चंस को भी कवर कराएंगे और क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट भी करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ गाइस, सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को आप शेयर कीजिए। फाइन, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।